हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग। देखेंगे उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी और सभी साइंस के लिए होगी। जितने भी ज़ोडिएक साइंस है सभी के लिए रीडिंग होगी और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। आप मैरिड हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सभी के लिए ये रीडिंग होगी, ठीक है गाइस। तो जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो हमेशा की तरह हम प्रे कर लेते हैं, ऊपर वाला जितने भी बिछड़े हुए हैं सभी को मिला दे, हस्बैंड वाइफ को दोनों को हमेशा के लिए एक साथ कर दे, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। जितने भी सिंगल हैं उनके ऊपर वाला उनके पार्टनर से शादी करवा दे। जिनके भी घर में लोग बीमार हैं उन सभी को ऊपर वाला अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र दे। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए जॉब बहुत अच्छा ऑफर आए, उनकी जॉब बहुत अच्छे से लग जाए। जिनके भी घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो सब ठीक हो जाएं और सारी नेगेटिविटी सभी की ज़िंदगी से दूर हो जाए। थर्ड पार्टी सभी की लाइफ से चली जाए, सभी के घर में खुशियाँ, नेगेटिविटी दूर हो जाए सभी की लाइफ से। चलिए, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल यूरियल, प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। हाई प्रीस्टेस एंड 5 of Cups. Ace of Cups. Strength. King of Cups. Temperance. Okay. Wheel of Fortune. आपके पार्टनर की थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, वो कंफ्यूज्ड है किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाई प्रीस्टेस। गाइस, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया है आपके रिश्ते में, क्लियर आपको कुछ भी नहीं बताया है। आपके लिए कहूँ तो मैं, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आपकी अवेकनिंग चल रही है, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या आपका ध्यान ऐसी चीज़ों में जा रहा है बहुत। तो आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव मत होइएगा बिल्कुल भी। आपके पार्टनर ने जहाँ आपसे चीज़ें छुपाई हैं बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं जो भी हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ छुपाया है आपसे। जो या फिर आपने जब कमिटमेंट मांगा होगा तो उन्होंने सच्चाई नहीं बताई आपको कि वो मना कर क्यों रहे। उन्होंने आपसे बस आपको इग्नोर कर दिया, आपसे एक स्टेप पीछे चले गए वो बिना कोई जवाब दिए। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपके पार्टनर खुश बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मेरा पार्टनर तो थर्ड पार्टी के साथ अच्छी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड कर रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसकी लाइफ में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वो सामने रखता है, एक वो उसका दूसरों को दिखाने के लिए होता है, और एक अपने अंदर, क्योंकि वो उदास होता है तो हर बार किसी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने धोखा दिया है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ तो आपके बारे में बात कर पाना उनका मुश्किल होगा, क्योंकि जब वो गए होंगे तो उनके फ्रेंड्स ने भी उनको या उनकी फैमिली ने भी उनको कहीं ना कहीं बोला होगा कि तुम गलत कर रहे हो। आपके पार्टनर की कोई तो बात है जो आपके सामने आ सकती है, और जो छुपाने के बाद में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुद उदास थे और अब भी उदास हैं, क्योंकि वो अगर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगे। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर यहाँ पे आकर कुछ ना कुछ बताएंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, जो छुपाया था वो आकर आपको बता सकते हैं। उनके जो भी इमोशंस हैं आपके लिए, जो फीलिंग्स है, जो भी चीज़ वो आपके लिए फील करते हैं ना, अब वो सच्चाई आकर आपको बताएंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा चुप रहते थे, वो बोलते नहीं थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, छुपा जाते थे, गोल गोल घुमा जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो आकर आपको सारी फीलिंग्स बताने वाले हैं, क्योंकि वो अब हिम्मत जुटा रहे हैं। जो ये चीज़ छुपाई थी
आपसे उस चीज़ को बताने की, आपका सामना करने की अब वो हिम्मत जुटा रहे हैं। क्योंकि वो यहाँ पर भी अब वो जो दूरियां होती हैं ना, वो जो गिल्ट होता है वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको हिम्मत चाहिए आपके पास अगर आपसे बात करने के लिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर जो सिंगल से उनको बोल दें कि मुझे माफ़ कर दो, और नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाते हैं इस रिश्ते को, और अगर आप मैरिड हैं तो भी आपसे सॉरी करेंगे आपके पार्टनर। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे वो पावर में आएंगे। पावर में उनका अगर ईगो तो टूटेगा ही जब वो पावर में आएंगे, लेकिन वो ईगो टूट जाएगा उनका, फिर भी वो पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे, इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। और आपको खोने से भी उनके दिल में ना डर कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर ना अगर आपको ऑफर तो देंगे ही, लेकिन अपनी गलती ज़रूर मानेंगे। ऑफर देने से पहले वो आपको एक बात बोलेंगे कि तुम्हारे हाथ में, मेरे से ये गलती हुई है, मैंने तुमसे ये छुपाया था, और अब तुम बताओ कि तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है या नहीं। और अगर वो थर्ड पार्टी के साथ रहने चले गए थे, रिलेशनशिप में चले गए थे, आप मैरिड हैं, तो भी वो आकर अपनी पूरी तरह से गलती बताएंगे आपको, और फिर आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा। अगर आप इस रिश्ते में दोबारा एक चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, तो आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा। और फिर आपको माफ़ करने के बाद में जितना वो प्यार आप करते हैं उतना प्यार वो लौटाएंगे, तो आपको भी बदले में उतना ही प्यार लौटाना होगा। जबकि थर्ड पार्टी उनका आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। जब आप दोनों साथ हो जाएंगे तब भी वो जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में चले गए हों, वहाँ वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन आपका प्यार जो है उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और आपका प्यार होगा जो उनको आपकी तरफ लेकर आएगा। फिर एक टाइम आने के बाद में ही थर्ड पार्टी से उनका पीछा छूट जाएगा। आसानी से थर्ड पार्टी यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ेगी, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ तो नई शुरुआत होगी। लेकिन ये सब चीज़ें व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी से निकलने के अंदर। टावर मोमेंट आएगा, थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा भी होगा, लेकिन एक टाइम आने पर, जब तक आपको इस चीज़ का वेट करना है। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो आप अपने जिस भी रिलीजन के आप हैं, जिस भी धर्म के, उन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने मन को शांत रखिए, तभी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उनका जो ईगो एटीट्यूड है, वो सब घमंड ना, वो सब टूटते जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग मेजर हटाना लेते हैं, वो घमंड इसलिए टूट रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके साथ कुछ तो उल्टा सीधा किया है, या तो उनको उल्टा सीधा बोल दिया है, जिसकी वजह से उन्हें आपकी कदर महसूस हो रही है। और वो यहाँ पर ना कितनी भी अच्छी खुशियाँ दे उनको थर्ड पार्टी, उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं होगा, आपकी तरफ होगा, आपके पार्टनर का ध्यान। एंजल्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, हमारे पास 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून आया, मतलब कि बुरा टाइम जाके नया टाइम ठीक से जल्द से वापस आएगा। 2 बार है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब समय का जो पहिया है ना वो घूम रहा है। वैसे भी रुकता नहीं है समय का पहिया तो, लेकिन इस बार जो बुरा टाइम जा रहा है आपका, जल्दी जल्दी जा रहा है। टावर मूवमेंट आपके साथ तो है ही, थर्ड पार्टी के साथ आ रहा है टावर मूवमेंट। ओके, द मैजिशियन, आपको यहाँ पर अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव, जब भी आप कुछ बोलें आप याद रखिएगा कि आपको पॉजिटिव ही बोलना है। मदर यूनिवर्स में रिश्तों को नहीं समझती है, वो आपके पॉजिटिव थॉट्स को समझती है। जो आप यूनिवर्स में अपने शब्दों को बिखेर देंगे वो उसको समझती है। तो जब भी बोलें पॉजिटिव बोलें। अगर बोले कोई कि तुम्हारा पार्टनर, बोला हाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये इस एनर्जी में रहिए। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं हम इस एनर्जी में कैसे रहेंगे, लेकिन हाँ रहिए। 21 डेज तक आप सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए द वर्ल्ड। अगेन यही चीज़ दिखाता है हमें द वर्ल्ड का कार्ड, कि आप मांगिए, ऊपर वाला सारी विशेष पूरी कर देगा आपकी। कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी आपकी ज़िंदगी में जो अधूरी रहे। सिर्फ आपको पॉजिटिव होकर ऊपर वाले से मांगने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ही इच्छाओं को लेकर नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर आपके जीने की उम्मीद कहाँ रहेगी। आप तो बिल्कुल नेगेटिव हो गए हैं, कौन समझाएगा आपको फिर।
जब आप पॉजिटिव होकर ऊपर वाले से सारी चीज़ें मांगेंगे तो आपके साथ जजमेंट हो जाएगा, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आइएगा आपके पार्टनर की है एनर्जी, और अगर आप इस एनर्जी में ही कि आपका मन नहीं करता है किसी से भी बात करने का, आप एक रूम में बंद रहते हैं, ज़रा सी बात के ऊपर आप दूसरों पे गुस्सा कर जाते हैं, चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होना है। इन सब चीज़ों से आप अपने आप को तकलीफ़ देंगे, और फिर जब आपके पार्टनर आ जाएंगे तो आपको पार्लर में जा कर के अपना ब्लीच फेशियल करवाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, स्ट्रेस होने की वजह से हेयर फॉल हो जाएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको मैनिफेस्ट करना है। टावर मूवमेंट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आ रहा है टावर मूवमेंट आपके पार्टनर का। आपके साथ टावर मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ऊपर वाला बहुत जल्दी सारी विशेष पूरी कर देगा आपकी, आपके साथ जजमेंट होगा, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपना बहुत ध्यान रखना है, हमेशा खुश रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, सेल्फ लव करना है, मेडिटेशन करना है। बाय, टेक केयर।